हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक देखे थे होमोपॉलीमराइजेशन। बच्चों आज हमें देखना है, तो सीधे बिना बकवास किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला इसमें देख लेंगे बच्चों हम लोग होमोपॉलीमराइजेशन में। सबसे पहला क्या देखेंगे? पॉलीइथाइलिन। इसको बच्चों पॉलीइथाइलिन को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पॉलीइथाइलिन को दो भागों में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक तो बच्चों हो जाएगा LDP एंड HDPE। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो हम लोग इसको देख लेंगे बच्चों। इथाइलिन से बच्चों जो पॉलीइथाइलिन बनता है, इथाइलिन से क्या बच्चों? इथाइलिन से क्या बनेगा? पॉलीइथाइलिन। NCH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये बच्चों कन्वर्ट होकर हो जाएगा पॉलीइथाइलिन, बन जाएगा CH2 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा CH2 2 2 4 1 5, नहीं सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। बैलेंस ही देखते चलिएगा आप लोग। 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो इसको बच्चों क्या बोल देंगे हम लोग? इसको बोलेंगे इथाइलिन। इसको बोलेंगे इथाइलिन। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीइथाइलिन। इसको बोलेंगे इथाइलिन। अब जैसे इथाइलिन को हीट करेंगे बच्चों, इथाइलिन को हीट करेंगे LDP बनाने के लिए। अब देख लिया, सॉरी बच्चों, पॉलीइथाइलिन दो प्रकार के होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब बच्चों इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बनता है, हाई डेंसिटी कैसे बनता है, कितने टेम्परेचर पे, उसको देख लेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पॉलीइथाइलिन में हम लोग पॉलीइथाइलिन ही हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट वाइज करके देख लेंगे, पॉइंट वाइज करके देख लेंगे हम लोग। पॉइंट वाइज करके देख लेंगे हम लोग। क्या देखेंगे पहले? NCH2 एंड CH2। इथाइलिन को बच्चों कन्वर्ट करेंगे हम लोग। इथाइलिन को कन्वर्ट करेंगे बच्चों कितने टेम्परेचर पे? 1000 से 2000 ATM ये प्रेशर है। 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे O2 और O2 माइनस। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा? LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, इसका यूज कहाँ होता है बच्चों? ये भी देख लेंगे लगे हैं। यूज कहाँ करते हैं? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। कहाँ बच्चों? इलेक्ट्रिकल वायर एंड या डैश
पॉलीथीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन और नो पॉलीथीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन एंड इलेक्ट्रिकल पाइप एंड टेस्ट ट्यूब इन लैब, इलेक्ट्रिकल पाइप एंड टेस्ट ट्यूब इन लैब ETC। इसका हो गया यूज बच्चों। और हम लोग देख लेते हैं उसको NCH2 डबल बॉन्ड इथाइलिन से बच्चों, इथाइलिन से प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर रहेगा 6 से 9 एटमॉस्फेयर, 6 से 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बच्चों TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, या इसको ले सकते हैं C2H5 होल थ्राइस एल्युमिनियम। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट बच्चों इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट हो गया। अब यहाँ बच्चों फॉर्मेशन हो जाएगा HDPE का, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इसको बच्चों यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डस्टबिन, बकेट, फॉर्मेशन ऑफ डस्टबिन, बकेट, डस्टबिन, बकेट, कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल, कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल, कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल एंड हाई क्वालिटी टेस्ट ट्यूब एंड हाई क्वालिटी टेस्ट ट्यूब, हाई क्वालिटी टेस्ट ट्यूब, हाई क्वालिटी टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों हम लोग देख लिए इथाइलिन से। इसका बच्चों जो प्रेशर है इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बनाने में बच्चों कितना प्रेशर लगता है, 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ O2 या O2 माइनस के। और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बनाने में कितना प्रेशर चाहिए, 6 से 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके प्रेजेंस में, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। Ti या Cl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, या तो C2H5 होल थ्राइस एल्युमिनियम इथाइल, एल्युमिनियम ट्राईइथाइल। तो बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ डस्टबिन, बकेट, कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल, हाई क्वालिटी टेस्ट ट्यूब बनाने में। एंड लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का यूज कहाँ होता है, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, इलेक्ट्रिकल पाइप एंड टेस्ट ट्यूब इन लैब ETC। यहाँ पे ETC कर देंगे हम लोग, और बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं इससे। तो हम लोगों ने देख लिया ये। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं
अब हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट और है उसको भी देख लेंगे, जैसे कि फिनाइल क्लोराइड CH2CH2CHCl, इसको क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से फॉर्मेशन होगा PVC का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन होगा? PVC का। CH2CH and Cl, CH2CH and Cl, PVC का फॉर्मेशन पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसे बोलते हैं PVC। इसका यूज बच्चों कहाँ होता है? इसका यूज होता है वाटर रिपेलिंग कंपाउंड में। वाटर रेपलिंग कंपाउंड या ऑल वाटर प्रूफ फैब्रिकेशन। ऑल वाटर प्रूफ फैब्रिकेशन, या बच्चों इसको बोल देंगे सूज सोल। क्या बनाने में यूज होता है? सूज सोल। सूज के सोल बनाने में भी इसका यूज होता है। तो वाटर रेपलिंग कंपाउंड बनाने में इसका यूज होता है। ऑल वाटर प्रूफ फैब्रिकेशन बनाने में, सूज सोल को बनाने में ETC कर देंगे। स्टायरीन बच्चे देख लेंगे हम लोग। स्टायरीन देख लेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलेंगे? स्टायरीन। स्टायरीन से बच्चों बनेगा आपका, स्टायरीन से बनेगा पॉलीस्टायरीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड यहाँ लग जाएगा इसको बोलेंगे पॉलीस्टायरीन। इसका बच्चों यूज कहाँ होता है? पॉलीस्टायरीन का यूज होता है 100% नॉन कंडक्टिंग कंपाउंड बनाने में। 100% नॉन कंडक्टिंग कंपाउंड बनाने में, 100% नॉन कंडक्टिंग कंपाउंड बनाने में द ऑल इलेक्ट्रिकल
combinate the all electrical cabinet and all electrical cabinet, food container, cosmetic bottle, cosmetic bottle, फूड कंटेनर, कॉस्मेटिक बॉटल, etc। क्या बच्चों? etc। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? 100% नॉन कंडक्टिव कंपाउंड बनाने में, ऑल इलेक्ट्रिकल कैबिनेट बनाने में, फूड कंटेनर एंड कॉस्मेटिक बॉटल etc। इसका 2 जगह यूज हो गया बच्चों। अब हम लोग देख लेंगे एक्राइलोनाइट्राइल को देख लेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ है। एक्राइलोनाइट्राइल इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? एक्राइलोनाइट्राइल को ही क्या बोलते हैं? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या ओरेलॉन प्लास्टिक थ्रेड। एक्राइलोनाइट्राइल NCH2 डबल बॉन्ड CH CN, इससे बनेगा बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड CN, यहाँ लग जाएगा N। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या ओरेलॉन, इसका यूज बच्चों कहाँ होता है? प्लास्टिक थ्रेड। ओरेलॉन को हम लोग बोल देंगे प्लास्टिक थ्रेड, या इसको प्लास्टिक थ्रेड all type of net, formation of all type of net, formation of all types of net मतलब जाल। अब बच्चों हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल देख लिया, अब देख लेते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन। NCF2 टेट्राफ्लोरोइथीन, इससे क्या बनेगा ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। C सिंगल बॉन्ड C F and F, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। या इसी बोलेंगे टेफ्लॉन। क्या बच्चों? या टेफ्लॉन बोल देंगे इसी का। इसका यूज कहाँ होता है बच्चों? नॉन स्टिक मटेरियल बनाने में यूज्ड
used non-stick material रियल नॉन स्टिक मटेरियल बनाने में, एंड नॉन स्टिक कुकवेयर नॉन स्टिक कुकवेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ पेंट क्या बच्चों, पेंट्स। तो आप लोगों ने देखा इसका बच्चों एक्राइलोनाइट्राइल कैसे बना, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ से बच्चों इसको यहाँ हटा देंगे, इसको खोलेंगे। पॉलीक्राइलोनाइट्राइल ओरलान यूज कहाँ होता है, प्लास्टिक 3 बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप नेट एंड टेट्राफ्लोरोइथीन का बच्चों पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन या टेफ्लॉन बोलते हैं इसको। इसका यूज होता है नॉन स्टिक मटेरियल बनाने में या नॉन स्टिक कुकवेयर या फॉर्मेशन ऑफ पेंट। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कोपॉलीमर। क्या बच्चों, कोपॉलीमर। हम लोग देखते हैं आगे कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है? The polymer contain more than one monomer. The polymer contain more than one polymer. The polymer contain more than one monomer. सॉरी बच्चों, one monomer। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको बच्चों देख लेंगे हम लोग कैसे कन्वर्ट होता है। तो पहले तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे, इसको आयन फॉर्म में बना लेंगे, दोनों को आयनिक फॉर्म में। तो पहले इसको देख लेंगे CH2 पॉजिटिव एंड CH2 निगेटिव। ऐसे ही बच्चों इसको भी देख लेंगे हम लोग CH3 CH2 CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2 निगेटिव। ये बच्चों हो जाएगा प्राइमरी और ये हो जाएगा सेकेंडरी। तो यहाँ से ये वाला अटैक कर देगा इस पे, निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास। ये वाला अटैक करेगा बच्चों निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। बच्चों इधर हम लोग देख लेते हैं CH3 CH निगेटिव एंड CH2 निगेटिव, CH निगेटिव CH2 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 CH2
यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे बच्चों? इसको हम लोगों ने खोला CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 एक बॉन्ड हटा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आया। फिर ये बच्चों जुड़ जाएगा नीचे आके CH2 देन CH2 एक बॉन्ड हटेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। फिर बच्चों इसको बना लेंगे हम लोग पॉलीमर CH2 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 CH CH2 CH देन CH2 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 CH CH2 1 2 3 4 और CH3 बच्चों हम लोग लगा देंगे ऊपर। CH3 यहाँ लगा देंगे 1 2 3 4 5 5 बन गए। यहाँ भी CH2 CH2 CH CH2 कोपॉलीमर का फॉर्मेशन कोपॉलीमर। तो बच्चों जो भी पॉलीमर जुड़ेंगे मोर देन वन मोनोमर कंटेन मोर देन वन मोनोमर, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा मोनोमर जुड़ेंगे, 1 2 2 का तो पहले इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेंगे तोड़ के। आयनिक फॉर्म में लिखने के बाद बच्चों इसका शिफ्टिंग करा देंगे। शिफ्टिंग कराने के बाद बच्चों इसको देख लेंगे, यहाँ खोल के लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। जैसे 1 2 एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक एग्जाम्पल 1 2 और देख लेते हैं हम लोग। कोपॉलीमर में 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ लगा देंगे CH3। अब इसको यहाँ देख लेंगे बच्चा हम लोग। पहले तो इसको निकाल देंगे ब्रेक करके। इसको पहले हम लोग खोल लेंगे आयन के फॉर्म में। तो इसको जब खोलेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ये प्राइमरी है। एंड इसको जब खोलेंगे बच्चों तो ये बनेगा CH3 CH CH2 ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। यहाँ पे टर्शियरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। तो यहाँ बच्चों ये सेकेंडरी कार्बन है, सॉरी बच्चों। यहाँ पे प्राइमरी कार्बन ये है एंड ये टर्शियरी कार्बन। यहाँ बच्चों CH3 भी लगेगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, या निगेटिव। तो ये यहाँ पॉजिटिव निगेटिव वाला चार्ज इस पर अटैक करेगा, ये वाला चार्ज इस पर अटैक करेगा। तो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। CH3 CH CH2 माइनस CH2 पॉजिटिव एंड CH3। अब बच्चों इसको हम लोग कोपॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। CH3 CH CH2
CH3 CH2, इसको देख लिया बच्चों। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ऐड कर देंगे हम लोग, इसको लाके, तो ये CH2 ऐड हो जाएगा ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये चला आएगा बच्चों नीचे वाले पोजीशन में। तो हम लोग देख लेंगे इसको पॉलीमर को, पॉलीमर के फॉर्म में CH2 CH2 C and CH2 CH3 यहाँ भी CH3 लग जाएगा, यहाँ भी CH3 लगेगा। अब ये बच्चों ये एन लगा देंगे, ये बन गया पॉलीमर। पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया CH2 एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग बच्चों, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, जैसे कोई कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ CH3 ऐड हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इसको देख लेंगे, पहले तो इसको तोड़ देंगे आयनिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। तो CH3 CH पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। बच्चों ये बॉन्ड टूट के यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, और इसको बच्चों यहाँ तोड़ेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव एंड CH2 निगेटिव CH3, ये ऐसे बन जाएगा। ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, ये हो गया टर्सरी कार्बन। तो ये अटैक करेगा, ये पॉजिटिव वाला चार्ज आके इस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक किया बच्चों। अब इधर हम लोग देख लेते हैं CH3 CH2 माइनस, इधर बच्चों बनेगा CH प्लस एंड CH2 CH3 CH प्लस एंड CH3, नीचे भी बन जाएगा CH3। अब इसको हम लोग कोपॉलीमर के फॉर्म में बना लेंगे CH2 CH2 CH, यहाँ पर लगा देंगे बच्चों हम लोग मिथाइल ग्रुप। क्या लगा देंगे? मिथाइल, एक ऊपर लग जाएगा, एक मिथाइल नीचे लग जाएगा। ये तो बच्चों सेम कंपाउंड बन जा रहे हैं जैसे लग रहा है। एक यहाँ भी लगेगा ऊपर मिथाइल, तो ये भी बन गया पॉलीमर। तो बच्चों हम लोग 3 एग्जाम्पल देख लिए। यहाँ पे बच्चों ये चार्ज कैसे आ रहा है तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जस्ट ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। फिर ये बच्चों इसको यहाँ से उठाएंगे, जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला है तो इसको यहाँ पे उठाएंगे और इसको इसके ऊपर
ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसको ऐड किए तो ये CH ऊपर चला गया पॉजिटिव, ये CH2 हो गया, जैसे ये सेम है एज इट इज़। फिर मिथाइल नीचे जुड़ गया और ये ऊपर चला गया। फिर इसके बाद बच्चों इसको पॉलीमर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे CH2 CH2 CCS मिथाइल मिथाइल, प्रियोरिटी के हिसाब से लगा देंगे। अब बच्चों सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर अब देख लेंगे हम लोग। सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर, सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर। क्या बच्चों? सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर, सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर। तो बच्चों हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने पढ़ाई में। और बच्चों फरवरी बीतने ही वाला है तो अब सीरियस हो जाइए, अब मस्ती काम नहीं चलेगा। बी सीरियस, अपना प्लान बनाइए, उस पर एक्ट करिए, फिर अपने गोल को अचीव करिए। तो उम्मीद है आप लोग समझदार भी हैं, बार बार समझाने का कोई मतलब है नहीं। तो आपका बच्चों JDS लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, JDS लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है बच्चों। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे सम इम्पॉर्टेंट कोपॉलीमर, जिसमें बूना S, बूना N, बूना R क्या होता है इसको बताएंगे, उसका रोल कहाँ है, क्या कैसे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें।